कलंक चतुर्थी पे अगर जो है चंद्रमा का दर्शन कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को वर्ष के अंदर कलंक अवश्य ही लगता है, चाहे वो चोरी का हो या हम आप जो कार्य ना किए हों। व्यक्ति सफाई नहीं देता है कि भैया हमने नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर जो है वो दोष लग जाता है, वो कलंक लग जाता है। तो कलंक चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को आती है, इस दिन अगर जो है चंद्रमा का दर्शन भूलवश या जानबूझ के किया जाए तो उस व्यक्ति को कलंक अवश्य ही लगता है। कृष्ण भगवान को कलंक लग गया था। ये कलंक गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन पे क्यों लगता है और इससे बचने का उपाय क्या है, वो जो है आप विस्तृत रूप से जानिए। जैसे कि हम आप जानते हैं कि विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी को मोदक अति प्रिय है और इनका जो जन्म है वो गणेश चतुर्थी को ही हुआ था। तो भगवान गणपति गजानन जी इसी तिथि को मोदक लेकर के मूस पे बैठ करके, अपने वाहन पे बैठ करके यात्रा कर रहे थे और ये चूंकि विशाल स्वरूप होने के कारण बैलेंस थोड़ा सा खराब हुआ और गणपति गजानन जी जो है थोड़ा सा जो है फिसल गए। फिसल जाने से चंद्रदेव की दृष्टि जो है इनके ऊपर पड़ी। चंद्रमा जो है हंसने लगे। जब हंसने लगे तो गणेश भगवान को बहुत बुरा लगा और उनको महसूस हुआ कि ये हमारे ऊपर हंस रहे हैं। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम बहुत ही रूपवान हो और रूपवान होने के कारण तुम हमारे ऊपर हंस रहे हो, तो जाओ मैं तुमको जो है क्षय होने का श्राप देता हूँ, तुमको कलंक लग जाएगा। चंद्रदेव तो घबरा गए। दिन प्रतिदिन चंद्रमा क्षय होने लगे। मृत्युलोक में हाहाकार मच गया। सभी जो है देवी देवता से जो है यजन करने लगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। तो ब्रह्मादि आदि देवता चंद्रदेव को बतलाते हैं कि आप भगवान शिव की उपासना करो, जिससे तुम्हारे कलंक का जो है दोष शमित होगा। तो चंद्रदेव जो है भगवान गणपति गजानन जी से जब क्षमा याचना की, प्रार्थना किए तो श्राप से मुक्त हुए। गणपति गजानन जी ने इनको श्राप से मुक्त किया कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जो श्राप दे दिया गया वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको श्राप से मुक्ति प्रदान कर रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन आप जैसे इस तरफ कम होते जाएंगे तो दूसरे पक्ष में जैसे जैसे तिथियां जो है बढ़ेंगी वैसे जो है आपका स्वरूप बढ़ेगा, आपका प्रकाश बढ़ेगा। इसीलिए चंद्रमा को देखिए जो है अर्ध से चालू होते हैं और इसके बाद धीरे 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 वो बढ़ जाते हैं। विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी ने श्राप से मुक्त तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाद्रपद चतुर्थी के चंद्रमा को जो भी व्यक्ति जाने अनजाने में देखेंगे उनको कलंक अवश्य ही लगेगा। श्री कृष्ण जी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चंद्रमा का दर्शन किए, इसलिए उनको भी कलंक लगा। तो उनको कलंक कैसे लगा? अगर समंतकमणि की कथा को सुन लिया जाए तो ये जो चंद्र दर्शन का दोष है इससे मुक्ति मिलती है। तो समंतकमणि की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी में वास करते थे। सत्राजित नामक एक सूर्य भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त और उनकी उपासना करने वाला भगवान सूर्य जी उनसे प्रसन्न हुए। उनको एक समंतक मणि दी। वो मणि जब सत्राजित प्राप्त किए तो उनको उस मणि को उन्होंने गले में धारण कर लिया। तो सूर्य भगवान की ही भांति जो है उसके शरीर से प्रकाश निकलता। वह मणि प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देती थी और उस मणि का ये प्रभाव था कि जिस स्थान पे, जिस घर में, जिस व्यक्ति के पास हो उसके पास कोई उपद्रव नहीं होगा, न कोई विघ्न, न कोई बाधा, न कोई रोग, कुछ भी नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण जी को
इस बात का पता लगा तो उनकी इच्छा हुई ऐसी मणि हो तो जिससे जन कल्याण होगा, प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित ने मना कर दिया, लेकिन उसको डर था, सामर्थ्यवान है, ये ले सकते हैं, इसलिए उसने अपने भाई प्रसेन को वह मणि पहना दी। प्रसेन को जब मणि पहना दी तो प्रसेन जो एक दिन वन में शिकार करने के लिए गया, शेर के द्वारा प्रसेन जो है मारा जाता है। दैव योग के कारण प्रसेन जो है सिंह का जो है शिकार हो जाता है। जामवंत जी वन में ही रहते थे, वो मणि जामवंत जी को प्राप्त हो गई। जामवंत जी अपनी गुफा में ले आए। सत्राजित खूब ढूंढा, अपने भाई को न प्राप्त कर सका तो एक अफवाह फैला दी जो है कि श्री कृष्ण जी मणि के लोभ में हमारे भाई को मार दिए और मार के जो है मणि को ले लिए। ये बात जो है भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंची। मंत्रियों को आदेशित किया कि उस मणि के बारे में जो है जानो कि मणि है कहाँ। भगवान जी उस गुफा में गए, अंदर जब प्रवेश किए तो जामवंत जी से और श्री कृष्ण जी से इस मणि के विषय में वार्ता हुई। जामवंत जी ने स्पष्ट मना कर दिया, कहा मैं इस मणि को आपको नहीं प्रदान करूंगा। भगवान जी में और जामवंत जी में 21 दिन तक युद्ध हुआ। जामवंत जी को लगा कि इतने दिन तक लगातार युद्ध हो रहा है और ये परास्त नहीं हो रहे हैं और मैं तो एकदम हल हो चुका हूं। तो वो जो है पैर पकड़ लेते हैं कि प्रभु कृपा करिए इस दास के ऊपर, मैं समझ गया कि आप साक्षात नारायण हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपको मणि तो दे दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री ये जामवती जो है इसके साथ आप विवाह कर लीजिए। तो उस मणि को जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया और अपनी पुत्री का हाथ जो है भगवान जी को दे दिया। भगवान जी अपने नगर को आए, सत्राजित को मणि वापस किए। सत्राजित ने उस मणि को प्राप्त तो किया, इसके बाद जो है वो अपने अंतःकरण से प्रायश्चित स्वरूप में कि मुझसे त्रुटि हुई, मैंने जो है इनके ऊपर कलंक लगाया, अपनी पुत्री सत्यभामा से जो है भगवान जी का विवाह कराया। तो इस प्रकार से समंतक मणि की कथा को अवश्य ही सुने। ये समंतक मणि की कथा बहुत ही कल्याणप्रद, सुख संपत्ति, कलंक से बचाने वाली कथा है। जय श्री राधे कृष्ण।